Hi everyone. One of the most important queries every CUT aspirant has is which is the top college or the top university for a particular program. And this becomes more important and this is one of the most frequently asked questions कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी प्रोग्राम का जो कॉलेजेस की जो लिस्ट है उसमें टॉप कॉलेजेस कौन से हैं एंड व्हाट हैज़ बीन दी कट ऑफ इन द प्रीवियस ईयर. तो ये जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट हर CUT एस्पिरेंट का होता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द CUT एस्पिरेंट्स DU को टारगेट करते हैं. और जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो डेफिनेटली एस्पिरेशन है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है इंडिया की, एस्पिरेशन है लोगों का. और क्यों ना हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिस तरीके का एक्सपोजर मिलता है, अब प्लेसमेंट्स अच्छी होती जा रही हैं, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जो लर्निंग इन्वायरमेंट है, सारे फैक्टर्स को अगर हम लेकर के बात करें तो डेफिनेटली हर एस्पिरेंट चाहता है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाए. लेकिन वो टॉप कॉलेज है कौन सा और उसके प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही है, ताकि मुझे एक आइडिया तो लग जाए कि CUT में क्या क्या ध्यान रखना है, किस तरीके से मुझे अपने पेपर को अप्रोच करना है, ताकि मैं एटलीस्ट उतना तो स्कोर कर ही लूँ और मेरे कट ऑफ्स क्लियर हो जाएं और मेरे ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल जाए. सो कीपिंग दैट इन माइंड वी आर क्रिएटिंग अ सीरीज जहाँ पर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, जो मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोग्राम्स हैं, उनके टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में बात करूंगा. एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सीरीज विथ द फोकस ऑन द BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स प्रोग्राम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स प्रोग्राम है वो 40 कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफर करते हैं और जो कट ऑफ्स है वो डेफिनेटली हायर साइड पे होता है क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है आज के डेट में एक ऐसा प्रोग्राम है जो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है. इट्स वन ऑफ द कोर्सेज यू विल फाइंड मोस्ट इन डिमांड एंड व्हाई नॉट, द करियर अपॉर्चुनिटीज इट इज़ एबल टू प्रोवाइड of course makes it one of the most sought after programs, not just in DU but other places as well. But what makes you eligible for the program? तो अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी जानना ज़रूरी है. तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ने के लिए बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि मुझे क्लास 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है. जो भी स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं उनको क्लास 12th में मैथ्स पढ़ना होता है क्योंकि जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, और नॉट जस्ट DU, हर जो बड़ी यूनिवर्सिटी है उसका कंडीशन यही होगा कि आपने 12th में मैथ्स पढ़ा होगा तभी आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए कंसिडर किया जाएगा. तो जो एलिजिबिलिटी है वो सिंपल है कि आपने क्लास 12th में मैथ्स एज अ सब्जेक्ट पास किया हो. अब वो अप्लाइड मैथ्स है, वो कोर मैथ्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सेकेंड, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो टोटल DU के जो नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं जो ये प्रोग्राम ऑफर करती हैं, देखो DU में 70 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, बट 40 कॉलेजेस जो हैं वो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम ऑफर करते हैं. अब अगर मैं एक CUT एस्पिरेंट हूं तो मैं CUT एग्जाम किन पेपर्स से लिखूंगा. मुझे ये तो पता है कि हमें 5 पेपर्स अलाउड हैं जिसमें मेरा कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है कि मैं किस यूनिवर्सिटी और किस प्रोग्राम को टारगेट कर रहा हूं. So when I'm taking the CUT exam for admissions to the BA Honors Economics program of Delhi University, तो मुझे CUT एग्जाम किन पेपर से देना होगा. तो सबसे पहला जो है वो पेपर 1 जो है वो लैंग्वेज का पेपर है. अब यहाँ पर लैंग्वेज का पेपर कौन सा होगा, वो जो आपने क्लास 12th में पास किया है. इसका मतलब अगर आप क्लास 12th में लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश पास किया है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज पेपर ही CUT में सेलेक्ट करना पड़ेगा. अगर आपने हिंदी पढ़ा है तो हिंदी सेलेक्ट करना पड़ेगा. सो माई फर्स्ट पेपर इज द लैंग्वेज पेपर. Now we have section 2 which is about domain subjects. अब domain subjects में से मुझे 3 पेपर सेलेक्ट करने हैं as far as BA Honors Economics is concerned. यहाँ पर GAT का स्कोर कंसिडर नहीं होता है तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट टुडे, बट बाकी प्रोग्राम्स में GAT आ सकता है, जैसे BMS है, BBE है, BFI है. तो अगर वो भी साथ में अप्लाई करना है तो आपको GAT का पेपर इसके अलावा जो 5th पेपर है वो देना होगा. लेकिन जो 3 डोमेन सब्जेक्ट हैं उसमें मैथ्स इज इंपॉर्टेंट. मैथ्स का पेपर आपको देना ही पड़ेगा. उसके बिना अगर आप एग्जाम लिखते हो, आप 3 पेपर्स लिख देते हो बट मैथ्स नहीं है तो आपको कंसिडर नहीं करेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन टू द इकोनॉमिक्स ऑनर्स प्रोग्राम. तो मैथ्स का पेपर डेफिनेटली पिकअप करना है. अब वो कोर होगा, अप्लाइड होगा, आपने जो पढ़ा है वो आप लिखोगे, बट यहां पर एक सिलेक्शन होता है मैथ्स का. और 2 डोमेन सब्जेक्ट्स आपको और पिकअप करने हैं. एंड विच आर दीज 2 डोमेन सब्जेक्ट्स? द सब्जेक्ट्स विच यू हैव स्टडीड एंड पास्ड इन योर क्लास 12. इसका मतलब जब आपके 12th की मार्कशीट आएगी
तो आपको ये सब्जेक्ट्स वहाँ पर भी दिखने चाहिए कि आपने ये सब्जेक्ट्स पास किए हैं, क्योंकि डीयू का एक रूल है कि सीयूटी पेपर आप उन्हीं सब्जेक्ट से लिखेंगे इंक्लूडिंग द लैंग्वेज जो आपके मार्कशीट पर भी अपीयर होगी, ठीक है, या फिर वो सिलेबस को मैच करती हो टू द एक्सटेंट ऑफ मोर देन 50%। तो ये पेपर कॉम्बिनेशन बन जाएगा मेरा फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अब बात करते हैं टॉप 10 कॉलेजेस की और स्टार्ट करते हैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, जिसको आप SRCC भी बुलाते हो। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। सिर्फ 2 प्रोग्राम्स ऑफर करता है ये, बीकॉम ऑनर्स जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स। लिमिटेड सीट्स हैं तो कट ऑफ डेफिनेटली हाई जाता है इसका, और ये नंबर 1 कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एज फार एज BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स इज कंसर्न। अब आप पूछ सकते हो कि ये रैंकिंग हमने किस बेसिस पे बनाई, तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमने स्टूडेंट से बात किया, हमने प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ्स को देखा, ना सिर्फ रीसेंट कट ऑफ्स बट जब मेरिट बेस्ड एडमिशन्स होते थे उस समय क्या डिमांड था, उस समय क्या कट ऑफ्स होती थी, वो सारा हमने कंसिडर किया है। तो बहुत सारे फैक्टर्स गए हैं हमारे रैंकिंग के अंदर, मैं किसी और रैंकिंग को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। तो हमारे रैंकिंग के हिसाब से SRCC डेफिनेटली नंबर 1 पे है। और अगर मैं लास्ट ईयर के कट ऑफ्स की बात करूं 2025 की CUT स्कोर्स की, हम 12th की बात नहीं कर रहे हैं जो टाई ब्रेकर में यूज होगा, CUT स्कोर्स की, तो जनरल कैटेगरी की टोटल 63 सीट्स हैं और उसका जो कट ऑफ था फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए वो था 908.90, विच मीन्स 909 नंबर लाने थे स्टूडेंट को आउट ऑफ 1000, क्योंकि CUT का हर पेपर 250 नंबर का होता है। तो 909 नंबर अगर आप लेकर आते तो आपको एडमिशन्स के लिए कंसिडर कर लिया जाता, प्रोवाइडेड आपके 12th के मार्क्स में आप जो टाई ब्रेकर सिस्टम यूज होता उसमें आपने अच्छा स्कोर किया होता डेफिनेटली। अगर मैं दूसरे कैटेगरीज में बात करूं, OBC कैटेगरी में 800 प्लस का कट ऑफ था, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में 722 प्लस कट ऑफ था। सिमिलरली शेड्यूल ट्राइब में 12 सीटों के लिए जो कट ऑफ गया था वो 610 के आसपास गया था। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स के लिए 824 प्लस गया था। तो कट ऑफ डेफिनेटली हाई रहेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, उस पर भी हम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो ये तो नेचुरल है कि कट ऑफ हाई साइड में जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, विच इज द सेकेंड बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू अस, और ये मेरा परसेप्शन है तो स्टूडेंट भी जानते हैं कि फिर तो हम सेंट स्टीफेंस की ही बात करेंगे। सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में है, डिमांड में है, तो कट ऑफ डेफिनेटली हाई होगा। अच्छा, आप देखोगे यहाँ पे मैंने कुछ जगहों पे इनटेक नहीं दिया है। क्यों इनटेक नहीं दिया? क्योंकि इस कैटेगरी की सीट्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। रिमेंबर, सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो है ना वो एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है, तो जो 50% सीट्स होती हैं वो जनरल पब्लिक के लिए कंसिडर की जाती हैं, और जो 50% सीट्स हैं जिसमें इंटरव्यू भी इन्वॉल्व होता है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिजर्व की रहती हैं। बट जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ है वो 904.62 था, तो 900 नंबर तो लाने के बाद भी एडमिशन नहीं होने वाला है। तो 910 इज अ सेफ स्कोर अगर 2025 के हिसाब से बात करें। बट डोंट फॉरगेट द फैक्ट कि जो कट ऑफ्स होते हैं ना वो हर साल चेंज हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है पेपर के ऊपर। इस साल पेपर कितना आसान आया, इस साल पेपर कितना डिफिकल्ट आया, वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, सबसे बड़ा फैक्टर होता है कट ऑफ्स को डिटरमाइन करने में। ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो सेफ स्कोर क्या कहूँगा मैं? 910 सेफ स्कोर बोलूँ? नहीं, 915 मुझे लगता है कि हमेशा सेफ स्कोर होना चाहिए फिलहाल। अगर बहुत ज़्यादा आसान हो गया तो शायद वो 920 प्लस भी चला जाएगा। लास्ट ईयर कई कोर्सेज में गया है, हम आगे जाकर देखेंगे। तो ये सेंट स्टीफेंस के कट ऑफ्स थे लास्ट ईयर के 2025 के। इसके बाद आता है कैंपस का ही एक और कॉलेज, नॉर्थ कैंपस का हिंदू कॉलेज। काफ़ी फेमस कॉलेज है, टॉप रैंकिंग्स में भी आप देखेंगे अक्रॉस द कंट्री, NIRF में भी आपको मिल जाएगा टॉप में। तो यहाँ पर जो कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का फॉर द 28 सीट्स अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, ये जो सीट्स हैं ना ये इनटेक हैं जो रेगुलर इनटेक हैं, मैं सुपर न्यूमररी सीट्स, इसके ऊपर भी काफ़ी सारी सीट्स हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा है, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए कोटा है, डिफेंस कोटा है, तो सुपर न्यूमररी सीट्स बहुत सारी हैं, बट ये रेगुलर इनटेक की बात कर रहे हैं। तो 888 से ऊपर कट ऑफ गया था, OBC में 776 के ऊपर कट ऑफ गया था। तो ये कट ऑफ्स थे लास्ट ईयर हिंदू कॉलेज के। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन।
तो बॉयज़ को तो यहाँ डेफिनेटली एंट्री नहीं मिलने वाली है। वुमेन्स कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बट आप टॉप 3 जो मैंने बताया उनको तो डेफिनेटली अपने कंसिडरेशन में टॉप में ही रखना। बट LSR इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस यू विल कम अक्रॉस। तो LSR में भी एडमिशन आसान नहीं है। LSR में अगर आप देखोगे जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो था वो 875 टच कर गया था आउट ऑफ 1000 मार्क्स। ठीक है, तो कट ऑफ्स अगर आप सारे कैटेगरी में देखोगे तो कैटेगरी वाइज आपको समझ में आ जाएगा। इनटेक के रेशियो से अगर आप देखते हो तो कट ऑफ्स हाई जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ हमेशा हाई रहेगा क्योंकि वो डिमांड में होता है, सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस रिसीव होते हैं जितने CUT एस्पिरेंट्स हैं उनके द्वारा। और इकोनॉमिक्स तो वन ऑफ दी मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोग्राम्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और अक्रॉस द कंट्री अगर हम बात करें। 5th पे आता है हंसराज कॉलेज, जहाँ से शाहरुख खान ने पढ़ाई की थी। आई एम श्योर नाउ यू आर एक्साइटेड कि और कुछ सोचे ना सोचे, शाहरुख खान के कॉलेज में तो डेफिनेटली जाके पढ़ना है। तो हंसराज कॉलेज भी नॉर्थ कैंपस के अंदर ही है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री। तो यहाँ पर भी देखोगे कट ऑफ जनरल कैटेगरी में 865 चला गया, OBC में 722 चला गया, तो हाई कट ऑफ मिलेंगे। ये थे टॉप 5 कॉलेजेस इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए। अब बाकी के टॉप 5 कौन से, अगर हम टॉप 10 की बात कर रहे हैं तो रिवील कर देता हूँ। जीसस एंड मैरी कॉलेज, ये वुमेन्स कॉलेज है बाय द वे, लड़के सपने मत देखना, यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये भी एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बाकी कैटेगरी ऑफ सीट्स आपको नहीं मिल रही हैं। किरोड़ीमल कॉलेज कैंपस कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस का ही कॉलेज है, यहाँ पर भी आप देखो कट ऑफ। तो जितने भी अगर आप टॉप 10 कॉलेजेस देखते हो ना, कट ऑफ एटलीस्ट आपका 840 प्लस गया है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। सिमिलरली अगर मैं OBC कैटेगरी में बात करूँ तो 675 प्लस गया है। सिमिलरली SC कैटेगरी में भी 600 के ऊपर चाहिए, और जो EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी 750 के आसपास स्कोर करना चाहिए। तो ये देखो लास्ट ईयर के कट ऑफ डिटेल्स हैं, 2025 के हैं। 26 के जब आएंगे तब हम बात करेंगे, बट अगर आप 26 एस्पिरेंट्स हो तो आई एम श्योर ये डेटा आपको हेल्प करता है कॉलेज सिलेक्शन में। आप जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे उसके ऊपर हेल्प करेगा। अगर आप 27, 28 के एस्पिरेंट हो तो आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखो और आप ये चीज़ समझ गए होगे कि ये जो जर्नी है वो इतनी आसान नहीं है। अगर आपको बाकी कोर्सेज के कट ऑफ्स भी चेक करने हैं 2025 के, किस कोर्स के क्या कट ऑफ्स थे किस कॉलेज के अंदर, तो आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हो careerlauncher.com/CUT/DU/CUT कट ऑफ, आप यहाँ पर डेफिनेटली चेक कर सकते हो। और जितने भी 27 और 28 के एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, तो मैं एक छोटी सी टिप देकर जाता हूँ। देखो, प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दो। पहली चीज़, इंग्लिश जो है या हिंदी, जो भी लैंग्वेज पेपर आप सेलेक्ट करोगे वो जो है वो आपका लिटरेचर टेस्ट नहीं कर रहे हैं जो आप स्कूल करिकुलम के लिए पढ़ते हो। यहाँ पर लैंग्वेज पेपर डिफरेंट कंपोजिशन का है, तो उसको आपको समय देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अपने ग्रामर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, वोकैबुलरी पे काम करना पड़ेगा। वोकैबुलरी जीके की तरह होता है, एक डाइट की तरह होता है, उसको हर रोज़ थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करना पड़ता है। अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज पेपर, तो अर्ली स्टार्ट हेल्प करेगा। GAT, कई सारे कोर्सेज हैं जहाँ पे जनरल एबिलिटी टेस्ट का स्कोर कंसिडर होगा, तो GAT में क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी है, लॉजिकल रीजनिंग भी है और जीके भी है। जीके आप जानते हो कि एक दिन में कवर नहीं हो सकता, एक महीने में कवर नहीं हो सकता है, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करनी पड़ेगी, स्टैटिक जीके शुरू से ही काम करना पड़ेगा। और मैथ्स और रीजनिंग तो हमेशा प्रैक्टिस का ही गेम रहा है, तो GAT के लिए भी अर्ली स्टार्ट इंपॉर्टेंट है। और जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं ना, उसका एक बाइबल है जो आपके सब्जेक्ट की NCERT बुक है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, और उसको परचेज नहीं किया तो अभी कर लो और उसको डेफिनेटली पढ़ो। तो ये जो है आपको हेल्प करेगा क्रैक करने में CUT एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे और भी कोर्सेज की, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अभी कर लो, ताकि जो नेक्स्ट सेशन होगा वो आप मिस नहीं करोगे। और मैं इस तरह इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूंगा जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, जो मोस्ट इन डिमांड कोर्सेज हैं, उनकी हम बात करेंगे, कॉलेजेस की बात करेंगे, कट ऑफ्स की बात करेंगे। टिल देन, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।